मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जो नए हैं, हो सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस पे ना हो। तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपको क्या सर्च करना है, प्रो सिग्नल NSC NMCX स्कैनर। फ्रेंड्स, मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से 1 टाइप कर दो, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके। यस सर, वेब एप्लीकेशन अवेलेबल है सिंपल वे से। जैसे आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और ओपन करना है, इस टाइप का व्यू कुछ जो है आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का दिख जाएगा। ठीक है। सो अभी कैसा है कि जब भी ट्रेड करने आते हो सकता है कि लाइक यहाँ पे विद्यानाथ सर, अगर आपके पास वेब के ऊपर भी अवेलेबल है, वेब का भी लिंक आपको एंड ऑफ दिस वेबिनार दे दूंगा कि किस तरह से हमें जो है वेब के ऊपर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को देखना है। ठीक है, एंड ऑफ दिस वेबिनार मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। राइट, ओके। सो यहाँ तक सबको विजिबल है, राइट? मैं अभी क्या कर रहा हूँ, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन डायरेक्टली जो है मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन वर्क करता है या उसके पीछे किस तरह से सारा कैलकुलेशन होता है। ठीक है। सो अभी जैसे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, आपको कुछ इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा। पहला जो टैब है उसमें आपको दिखेगा NSC कैश। यहाँ पे फ्यूचर में जितने भी कैश ट्रेड होते हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा NSC फ्यूचर में NSC फ्यूचर के सारे स्क्रिप्ट आपको दिख जाएगी। उसके अलावा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कैसे देखना है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है MCX। तो MCX में आपको कॉमोडिटी के MCX कॉमोडिटी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको स्क्रिप्ट सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे NSC फ्यूचर टैब सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने एक स्टॉक यहाँ पे लिया है, वो कौन सा है, निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, निफ्टी डैश आई। अगर समझो इस तरह से सिंबल है निफ्टी, फिर पीछे माइनस करके आई लगा हुआ है, उसका मतलब है कि ये करंट मंथ फ्यूचर है। ठीक है। उसके बाद समझो इसे डबल आई लगा है तो वो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर है। राइट। सो अगर कैश में आप जब चेक करोगे तो स्पॉट वाले जो प्राइस होंगे उसमें सिंबल के पीछे कोई भी डैश करके आई लगा हुआ नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ये स्पॉट का निफ्टी है। ओके। सो हम मोस्ट ऑफली फ्यूचर पे सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लाइक हम ऑप्शन भी देखेंगे तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करने वाले हैं, फ्यूचर का प्राइस को देख के, अंडरलाइंग एसेट जो हमारा है फ्यूचर, उसको ही देख के हम ऑप्शन का जो प्राइस है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जब भी ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप, मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ, आपको इस टाइप का कुछ चार्ट दिख जाएगा। राइट, इसमें आपको क्या दिखेगा, इस टाइप का एक येलो लाइन दिख रहा है, उसके अलावा एक वाइट कलर का लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल है, डाउन ट्रायंगल है, और वहाँ पे सेल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक है बाय का, लाइक ट्रायंगल है, वो बाय का प्राइस दिया हुआ है। उसके अलावा एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है वो कौन सा है, 5 मिनट है। ठीक है, ये जो चार्ट चल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम से चल रहा है। तो जो है मैसेज बोर्ड है 5 मिनट का। ठीक है, उसी का जो ये सिग्नल बनेगा वो कहाँ पे दिखेगा, 5 मिनट के मैसेज बोर्ड के। उसके अलावा 15 मिनट है, आवरली भी है, उसको कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे। उसके अलावा वोलेटालिटी कैलकुलेटर से, कि वोलेटालिटी के बेस पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, लेवल कैलकुलेट कराते हैं कि जो आपके बाइंग सेलिंग या एक्सटेंडेड लेवल क्या रह सकते हैं। सब एज ए ट्रेडर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है क्या होता है कि सर बाजार कहाँ तक जाएगा। तो ये चार्ट आपने रीड करना सीख लिया तो आपको पता होगा कि बाजार जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, आज ही है जैसे कि आपसे सेल बना है 21,776। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली क्या है, ये सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, 21,661, मतलब 200 बार EMA लाइन उसका डायनेमिक सपोर्ट लेवल काम कर सकता है। अगर अच्छा गिरना होगा निफ्टी को तो इस लेवल के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, तो वहां से और एक अच्छा रैली आपको डाउनफॉल देखने मिल सकता है। ठीक है, ये सजी सर मैं आज का स्ट्राइक प्राइस लूंगा एग्जांपल के लिए, कोई इश्यू नहीं है। ओके। सो ये पहले तो
ये जो सिग्नल्स है वो बनते कैसे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं, वेरी बेसिक, क्योंकि सबके लिए टेक्निकल देखना बहुत जरूरी होता है कि जो सिग्नल बन रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट। सो हम आ जाते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। सो फ्रेंड, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, जो लोग टेक्निकल जानते हैं, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं जल्दी से चैट में बता दो यहाँ पे मुझे। ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से आप मुझे साथ इंटरेक्ट करोगे, अपना सेशन पूरा इंटरेक्टिव रहेगा। 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, राइट। राइट, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। 3 टाइप के ट्रेंड होता है। या तो होता है ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब कि बुलिश है। एक होता है कि ऐसे जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है, मतलब कि बेरिश है, ठीक है। एक होता है कि कहीं नहीं जा रहा है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो मतलब कि साइडवेज ट्रेंड जो है, साइडवेज है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि हम कैसे पहचानेंगे कि बुलिश ट्रेंड है, एक बार जब बन गया है तब हमें पता चलेगा कि बुलिश ट्रेंड है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये ऊपर ऊपर प्राइस जा रहा है, तो ये बुलिश ट्रेंड है। अगर नीचे नीचे ऐसे प्राइस आ रहा है, मतलब कि बेरिश ट्रेंड है। तो ये तो हुआ कि विजिबल चार्ट के ऊपर है, प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है कि प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो हम पहचान लेंगे कि ये साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड कहीं से शुरू तो होता होगा, ट्रेंड को पहचानने का कोई टेक्निकल तरीका तो होगा, ठीक है। सो वो कैसे पहचानते हैं, बुलिश ट्रेंड है, राइट। प्राइस में क्या होता है, प्राइस कभी भी इससे सीधा ऊपर नहीं जाता है, वो स्विंग होते हुए जाता है, ठीक है ना। कि प्राइस क्या करेगा, प्राइस एक लो बनाएगा, उसके बाद एक स्विंग हाई बनाएगा, वापस प्राइस एक स्विंग लो बनाएगा, वापस एक स्विंग हाई बनाएगा, वापस एक स्विंग लो बनाएगा, वापस एक स्विंग हाई बनाएगा, वापस एक स्विंग लो बनाएगा, इस तरह से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब कि एक जो स्विंग है, एवरी स्विंग और एवरी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग प्राइस इस तरह से ऊपर चलता जाता है। तो अब हम पहचान लेंगे कि ये प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसको पहचानने का तरीका क्या है, सिंपल है फ्रेंड्स। जैसे प्राइस ने एक हाई बनाया तो हम उसको बोलेंगे हाई, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है लो बनाता है, स्विंग लो होता है, ये लो जो है पुराना जो लो था हमारा उससे ऊपर होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, हायर लो, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया था, अब क्या होगा, प्राइस जो वापस ऊपर जाएगा, ये हाई था उसके ऊपर एक हाई बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। उसी तरह से लो बनाएगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हायर लो। मतलब ये पुराना लो था उसके ऊपर लो है, ठीक है। ये सिंपल है कि हम पहचान सकते हैं, अगर नए ट्रेडर है तो भी हमें पता चल सकता है, मार्केट का स्विंग पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये मैनुअल कर रहे हैं, हम अभी मैनुअल देख रहे हैं, सिस्टम जो है वो खुद ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ओके। सो इस तरह से हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, उसका मतलब है कि प्राइस जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। उसी तरह से प्राइस क्या करेगा, हायर लो बनाएगा, वापस एक हायर हाई बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हायर लो था उसको ब्रेक कर देगा और एक लो बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये लो होगा, लेकिन ये लो जो है हायर लो था उससे नीचे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो, ठीक है। वापस प्राइस एक स्विंग हाई बनाएगा, वापस प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया, लेकिन ये जो ऊपर का हाई था उससे नीचे बनाया, उसका मतलब है कि ये लोअर हाई है, ठीक है। उसी तरह से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनते जाते हैं, ठीक है, मार्केट में। उसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो क्या है, बेरिश है। ये बेरिश ट्रेंड है, ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। सो कैसे ट्रेंड को पहचान सकते हैं कि ये हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, और हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन रहे हैं, मतलब कि ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। उसी तरह से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो बनता जाता है, तो मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। सो मेरा आइडिया बहुत सिंपल है, मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है कि मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे जो ट्रेड है ट्रेंड की शुरुआत में चाहिए, कि ये तो हमें अब पता चला कि प्राइस इतना ऊपर चला गया यहाँ तक, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो है ट्रेंड की शुरुआत में से ही प्राइस को पकड़ लूं, ताकि जब भी प्राइस ऊपर जाने वाला हो तो हम उसको वहीं से पूरे ट्रेंड को राइड कर सके, वहीं से हमारा ट्रेड प्लेस कर सके,
ओके, तो हम क्या करते हैं, सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको कैसे ट्रेंड बनता है? ट्रेंड के ऊपर एक आइडिया है, क्लियर है सबको? टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से फ्रेंड, टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से। अजय सर थोड़ा डिटेल्स दीजिए, आपका जो क्वेश्चन है, ओ आई इज शोइंग दिस नो, थोड़ा डिटेल में बताइए, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। ग्रेट 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 ग्रेट, ओके फ्रेंड्स, ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइस के कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं। प्राइस में क्या डेटा पॉइंट्स होता है? एक चार्ट आप देखते हो तो किस डाटा पॉइंट को लेके चार्ट बनता है? एक होता है हाई, किसी भी कैंडल्स के ऊपर एक हाई होता है, एक होता है लो, एक होता है ओपन, और एक होता है क्लोज। ठीक है, कितना डेटा पॉइंट होते हैं? 4 डेटा पॉइंट होते हैं किसी भी कैंडल में। आप समझो कि कैंडल बना है कोई, इस टाइप से एक कैंडल बना है, ठीक है, तो ऊपर का जो पॉइंट होता है क्या होता है? हाई, ठीक है। नीचे का जो ये विक होता है, ये पॉइंट होता है क्या होता है? लो। अभी एक कैंडल अगर ग्रीन है तो उसका मतलब ऐसा है, ये जो ओपन था ये ऊपर था, यहाँ पे हमारा ओपन होगा, और उसका जो क्लोज है वो नीचे था, ठीक है, क्लोज नीचे था। उसी तरह से अगर एक कैंडल ऐसे बना हुआ है और उसका जो है कलर अगर इस तरह से रेड है, ठीक है, तो क्या होगा? ओपन जो है वो नीचे होगा, क्लोज है वो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर ग्रीन कैंडल है तो हमारा ओपन कहाँ पे होगा? अगर ये कैंडल ग्रीन है उसका मतलब है हमारा ओपन जो है वो नीचे होगा और क्लोज जो है वो ऊपर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस मैं यही टेस्ट कर रहा था, यही टेस्ट कर रहा था आप लोगों का ध्यान है या नहीं है, बट अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, मतलब आपका अटेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो रेड कलर का कैंडल होगा तो क्या होगा? ओपन नीचे होगा या ऊपर होगा? ऊपर होगा, ठीक है। और क्लोज जो हो, क्लोज जो है वो कहाँ पे होगा? नीचे होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, क्लियर है? ऐसे ही होगा ना कुछ? ओपन कहाँ पे होगा? ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, अगर रेड कलर का कैंडल है तो। क्लियर है? सही है, राइट? आप अगर यहाँ पे अटेंशन दे रहे हो, टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से फ्रेंड्स। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है, ओके। सो मेरे लिए कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? कैंडल रेड कलर का बने या ग्रीन कलर का बने, मुझे एक डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोज। क्या इंपॉर्टेंट है? एक डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोज। चिंतामणि सर, चिंतामणि सर, थैंक यू फॉर फीडबैक, ऐसा नहीं है, राइट? ओके, सो मेरे लिए कौन सा डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? कैंडल का कलर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है डेटा पॉइंट। ठीक है, क्या उस डेटा पॉइंट से, क्लोज से हम क्या डिसाइड करेंगे? हम ब्रेकआउट डिसाइड करेंगे। क्लोज से क्या डिसाइड करेंगे? ब्रेकआउट डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओके। सो मैं क्या करता हूं, जब भी प्राइस समझो एक स्विंग हाई बनाया, उसके बाद एक स्विंग लो बनाया, ओके, सो ये जो स्विंग हाई है उसको हम मार्क कर लेंगे, ये हाई प्राइस को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लो बनाया, इस लो को भी हम मार्क कर लेंगे। प्राइस जो है कंटिन्यूसली, सिस्टम जो है कंटिन्यूसली डाटा को मार्क करता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रेंज आ गया, कौन सा रेंज आ गया? हाई से लेके लो का, राइट? सो प्राइस जब भी ये स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, ये जो स्विंग हाई था ये हायर हाई होगा या फिर हो सकता है लोअर हाई, लोअर हाई है, ठीक है, लेकिन ये जो बना है डाउन ट्रेंड में बना होगा। सो मस्ट ऑफ केस में ये क्या होगा? हमारा लोअर हाई होगा जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा होगा, ठीक है।
ऊपर से जब ऐसे ट्रेंड जो है रिवर्स हो रहा होगा तो क्या होगा, ये लोअर हाई होगा। बट उसी रेंज में डिफरेंट डिफरेंट हाई, या तो समझो एक हायर हाई बना था, उसके बाद एक लोअर हाई बना, या फिर हाँ एक लोअर हाई के ऊपर एक हायर हाई बना के प्राइस वापस नीचे आ गया, कुछ भी है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको मार्क कर लेंगे इमीडिएट हाई जो है उसको। ओके, तो जब भी ये प्राइस क्रॉस करेगा हम क्या करेंगे, यहाँ से बाय प्लेस करेंगे, मतलब हमारे लिए बुलिश ब्रेकआउट है। तो उसने क्या किया, हमारा जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, स्विंग हाई था उसको ब्रेक कर लिया, तो हम क्या करेंगे, बाय जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्विंग लो। ठीक है, तो उसी तरह से जब भी हमने एंट्री बना लिया, ये बाय किया, उसके बाद प्राइस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि कंटिन्यू करे, हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर करे। स्टॉप लॉस ट्रिगर करे तो कहाँ पे होगा, स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहता है तो हम क्या करेंगे, लो के ऊपर जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको ऐसे ट्रेल कराते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक बार पहला स्विंग हाई जैसे ब्रेक करता है हम उसको बाय कर लेंगे। वहां पे दो प्रोबेबिलिटी है कि या हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, या हो सकता है कि ये ट्रेड कंटिन्यू चले। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम एग्जिट करेंगे, नया जो पोजीशन बनेगा उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, सो ट्रेंड कंटिन्यू होता है, उसको ट्रेंड पे हमारा पोजीशन बनाए रखेंगे, और एवरी स्विंग लो पे हम क्या करेंगे, जो स्विंग लो है उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। ताकि क्या होगा, जब भी प्राइस ऊपर से वापस रिवर्स होगा हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और वहां से क्या बनेगा, सेल पोजीशन बनेगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम ट्रेड बना रहे हैं, जब भी हम समझो ये तो हुआ कि ऊपर हम बाय कर रहे हैं, लेकिन एक क्या होता है, जब भी हम ट्रेड बना रहे हैं प्राइस क्या करता है, प्राइस क्या करेगा, ये जो स्विंग हाई था उसके ऊपर जाएगा, थोड़ी देर वापस रिवर्स आ जाएगा, ऊपर जाएगा रिवर्स आ जाएगा। हमारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम इंपोर्टेंट है, 5 मिनट। तो वो 5 मिनट का जब कैंडल बन रहा होगा तो प्राइस थोड़ी देर ऊपर, हाई के ऊपर उसका लास्ट ट्रेड प्राइस जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहली 5 मिनट में क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि हमारा जो प्राइस है वो उसके ऊपर क्लोज हो जाए। जैसे ही जो लोअर हाई था हमारा उसके ऊपर प्राइस क्लोज होता है, तो आपको क्या होता है, चार्ट के ऊपर एक एंट्री सिग्नल बन जाता है, एंट्री सिग्नल मिल जाता है। उस एंट्री सिग्नल को आप ट्रेड कर सकते हो। सपोज बाय का मिला है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बाय सिग्नल्स को ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ क्या करेंगे, बाय करेंगे। और कहां से करेंगे, सेकंड कैंडल से। ठीक है, वो मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। तो पहला जो कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए। ब्रेकआउट्स कब हम गिनेंगे, कि पहला जो कैंडल है वो जो हमारा हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, कि इस तरह से एक लेवल बनाया, एक लेवल बनाया, तो ये जो जब तक तो इसी तरह से उसी रेंज में ट्रेड होता रहता है तो नया सिग्नल नहीं बनेगा वहां पे। बट जैसे ही वो क्लोज हो गया, एक कैंडल क्लोज हो गया उसके ऊपर, तो वहां से बाय एंट्री आपको मिल जाएगा। उसी तरह से सेल एंट्री बनाने के लिए भी, सेल एंट्री बनाने के लिए भी जो स्विंग लो था उसके नीचे प्राइस जब क्लोज होगा तो वहां से सेल एंट्री आपका बन जाएगा। ठीक है, सो पर्टिकुलर 5 मिनट क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, जैसे ही सिग्नल बनता है उसके ऊपर मनी मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। आगे इसी वेबिनार में मैं आपको मनी मैनेजमेंट किस तरह से करने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स सबको, क्लियर है सबको। टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से फ्रेंड्स, वी आर 80 पीपल इन दिस रूम, जल्दी से। सबका अटेंशन चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप अटेंशन दे रहे हो तो। जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स। ग्रेट 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 ग्रेट, ओके 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 ओके, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन चल रहा है, एक कौन सा चार्ट लगा हुआ है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, हमारा ऐप इस तरह से दिखता है, राइट। पहला सिग्नल यहाँ पे कौन सा बना हुआ है अभी, यहाँ पे कौन सा बना हुआ है फ्रेंड्स, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन जब करूंगा ना तो ये ऊपर एक जो एक ये टूल ओपन है, इसलिए चार्ट ओपन नहीं होगा जब तक ये टूल ओपन है। तो ठीक है, तो हम लेटेस्ट डेटा इसी को कंसिडर करके चलते हैं। 21,825 प्राइस चल रहा है इसका, निफ्टी फ्यूचर का। और निफ्टी फ्यूचर कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्या बना हुआ है यहाँ पे,
ये बना हुआ है सेल, ठीक है। जब सेल बनेगा तो इस तरह का रेड कलर का एक बॉक्स होगा, उसके ऊपर एक सेल सिग्नल होगा, ठीक है। सो ये हमारा सेल एंट्री है। जैसे मैंने बताया था आपको, येलो लाइन क्या करेगा, येलो लाइन हमारा एसएल लाइन है, स्टॉप लॉस लाइन। एक प्राइमरी स्टॉप लॉस आया, उसके बाद हर स्विंग हाई पे येलो लाइन चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, येलो लाइन इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। ये क्या है, हमारा स्विंग हाई है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा एसएल, इस सेल का, ठीक है। सो पता चल गया ऑटोमेटिकली ये सेल कब बना है फ्रेंड्स। सेल कब बनेगा, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर सेल कब बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इस लेवल पे एक रेंज है, ठीक है ना, हाई और लो का, ठीक है। फ्रेंड्स जल्दी से कोई तो आंसर करो, या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेल कब बनता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर सेल सिग्नल कैसे बनता है। यस सर, यस सर, ग्रेट, यस सर, राइट। येलो लाइन जो है प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेल बनेगा, ठीक है। और उसी तरह से जो येलो लाइन है प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा तब क्या बनेगा, बाय सिग्नल बनेगा। आप सिंपल ऐसा समझ लो, जहां से बाय बन रहा है वो हमारा बुलिश ब्रेकआउट है, वहां पे स्विंग हाई को ब्रेक किया। जहां से सेल बन रहा है वो बेयरिश ब्रेकडाउन है, वहां से स्विंग लो को ब्रेक किया, ठीक है। तो इस टाइप से सिग्नल बन जाता है। अब हमें वो दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ पे स्विंग हाई था, कहाँ पे स्विंग लो था, ब्रेक किया नहीं किया। अगर सिग्नल बना है मतलब ब्रेक किया होगा, ठीक है। हम पीछे का डाटा कितना देखते हैं किसी भी डिसीजन के लिए, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है समझो, हमारा जो लुक बैक पीरियड होता है वो होता है 2 घंटे का, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है। तो हमारे लिए 2 घंटे का डाटा इनफ है। पीछे के 2 घंटे के डाटा के ऊपर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें बाई जाना है सेल जाना है। आप ऐसा समझ लो 2 घंटे के हाई लो है, ठीक है। 2 घंटे में हाई और लो होगा। अगर वो हाई लो में से कोई हाई ब्रेक करता है तो हम बाय कर लेते हैं, लो ब्रेक करता है तो हम सेल कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स कल क्या बना था, कल का एक सिग्नल है, आज इसको लेटेस्ट को भी देख लेंगे। उससे पहले कल का एक सिग्नल था, वो क्या था, बाय था, ठीक है, 21,309। ओके, राइट। उसके बाद एक अच्छा रैली मिला हमें, और उसके बाद आज एक सेल सिग्नल आया, राइट। सो यहां से आप क्या कर सकते थे, 21,300 से जब बाय बना तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप एट द मनी 21,300 का कॉल जो है वो बाय कर सकते हो नियर एक्सपायरी का, ठीक है। उसी तरह से आज क्या बना है, आज बना है 21,776 से सेल। ओके, सो 21,776 से सेल बना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 21,700 या फिर 800 का पुट जो है उसको बाय कर सकते हैं, अगर हम ऑप्शन बायर है तो। लेकिन यहाँ पे अटेंशन आपको इस बात पे देना है कि ये जो सिग्नल बना है तब हमारा ऑप्शन में भी सिग्नल होना चाहिए। उसलिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आप जब भी ट्रेड करो आपको जो है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन जो है वो ओपन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सेल बना है 21,776, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 21,800 का जो है पुट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप सर्च करोगे 21,800 पुट, ओके, तो ये ओपन हो गया। 1 फेब का एक्सपायरी है। तो क्या यहाँ पे सिग्नल्स है, उसी टाइम पे ये सिग्नल है, राइट। कौन सा सिग्नल है, बाय सिग्नल है। किस प्राइस से है, किस प्राइस से है, 201। और 201 से जब हम बाय कर रहे थे तब हमारा स्टॉप लॉस था अराउंड 160, 160 का स्टॉप लॉस था। और 201 से बाय आया है, मतलब कितने पॉइंट का एसएल है, 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है, ठीक है, राइट। अगर निफ्टी है 40 पॉइंट का एसएल, मतलब कितने कितने रुपए का एसएल हुआ फ्रेंड्स, 2000 का, राइट। 2000 का एसएल है। इसी से हम मनी मैनेजमेंट को समझने वाले हैं, राइट। इसी से हम मनी मैनेजमेंट को समझेंगे आगे कि किस तरह से हमें हमारा मनी मैनेजमेंट करना है। 9:30 को
चिंता मनी सर, 9:30 को जब आ रहे हो आप मार्केट में, या 9 बजे जब आप मार्केट में आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब भी आप चार्ट को खोल के देखो कि आपको क्या देखना है, पहले तो पोजीशन क्या है। कल का एक कैरी फॉरवर्डेड पोजीशन होगा, आज अगर आप देखो तो क्या था। जब भी फ्रेंड्स मार्केट में मॉर्निंग में आते हो, आपको क्या देखना है कि ये बाजार ओपन हो गया, तो क्या पे है बाजार, ठीक है, इस लेवल पे है। तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि अब यहाँ पे क्या पोजीशन बना है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पे कौन सा पोजीशन बना है। सो फ्रेंड्स, अब जब आते हो इस टाइप से बाजार कहीं पे, ये नॉर्मली फ्लैट ओपनिंग है आज बाजार में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे कोई नया सिग्नल बन जाए। अभी आप कंटिन्यूस ट्रेड करते हो, ये स्ट्रेटेजी जो है वो एक दिन के लिए फॉलो करने वाला स्ट्रेटेजी नहीं है कि आज ही जैसे आप फॉलो करोगे आज ही प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको आपको कंटिन्यूसली ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि आपने अगर 21,300 का जो है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और यहाँ से समझो आपने 21,300 का कॉल कल बाय था हमारे पास, ठीक है। 21,300 का कॉल बाय था, कहाँ से था, 237 से। 237 से जब बाय आया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो था करीब, ये स्टॉप लॉस हमारा था करीब 220 या फिर 200 अराउंड, ठीक है। ये 200 अराउंड का यहाँ पे हमारे पास स्टॉप लॉस था। ओके, मतलब कि 237 से जब बाय आया, स्टॉप लॉस ओनली कितना था, 37 पॉइंट का। फ्रेंड्स कितना, 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मतलब कि 1850 रुपये का स्टॉप लॉस था यहाँ पे, ठीक है ना। और प्राइस जो है ऊपर गया है करीब, जो नया सेल देख ले तब तक भी अगर हम कंसीडर कर ले तो 484 तक, ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जिट तक 237 से लेके, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 244 पॉइंट मिल रहे होते अगर आपने इसको ट्रेड किया है तो, ठीक है। 244 पॉइंट, ओके। मतलब अगर 1850 का इन्वेस्टमेंट था तो उसके सामने 12,000 करीब यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया करके दिया इस ट्रेड ने, ठीक है। ये काफी ऊपर जाके आया है, 550 अराउंड ये जाके आया है ऊपर, ठीक है, कल के दिन में। तो अगर कल का ये ट्रेड आपने किया है, कल आप प्रॉफिटेबल थे, तो आज आपका काम क्या है, आज वापस निफ्टी को ट्रेड करना, निफ्टी जो भी सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो मतलब कि डेली बेसिस पे आपको इसको ट्रेड करना पड़ेगा। अब बात आता है मनी मैनेजमेंट का, कि मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, राइट। सो मनी मैनेजमेंट को समझते हैं, उससे पहले एक क्या समझना है हमें, और कुछ टूल्स है, जैसे कि ये ट्रायंगल्स दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चार्ट के ऊपर छोटी छोटी बातें हैं, उसको अगर आप समझने लग जाओगे, उसको अगर आप ध्यान में लेते हो, तो आपके लिए वो ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। सो क्या होता है कि जैसे यहाँ से बाय आया, ठीक है, बाय के सिग्नल में, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बाय के सिग्नल में जब रेड कलर का ट्रायंगल आता है, तो क्यों होता है, आपका प्रॉफिट वहां पे बुक किया जा सकता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप देखो कि ये पहला रेड कलर का ट्रायंगल कहाँ पे आया है, 11 से 12 बजे के बीच में, ठीक है। सो अगर हम देखें कल का ऑप्शन सिग्नल, तो यहाँ पे 11 से 12 के बीच में क्या हुआ, ऑप्शन में भी सेम स्ट्राइक प्राइस में क्या आया, यहाँ से रेड कलर का ट्रायंगल आ गया। सो फ्रेंड्स, आपने समझो 237 से ट्रेड किया है, अब आपके पास सौदा एक अच्छा ग्रिप में था। जस्ट अ मिनट, ओके, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे सेम जब बाय आया, ओके, तो 11 से 12 के बीच में सेम ऑप्शन में भी आपको ट्रायंगल मिल गया। तो आप समझो 237 अराउंड से आपका बाइंग है, या फिर कुछ किस कोई भी लेवल से बाइंग है, तो आपको यहाँ पे क्या है, रेड कलर का ट्रायंगल आ रहा है, उसका मतलब कि आप आपका जो ऑप्शन है उसको क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपके पास एक लॉट है तो आप क्या करो, फुल प्रॉफिट बुक करो। आपके पास मल्टीपल लॉट है तो आप क्या कर सकते हो, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये बाय का सिग्नल है, ग्रीन ट्रायंगल, प्रॉफिट बुकिंग आता है। उसके बाद क्या बनेगा, वापस वो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, तो ग्रीन कलर का ट्रायंगल बन जाएगा वापस, कि आप इसमें वापस एंट्री कर सकते हो। तो उसी दिन
ग्रीन कलर का जहां से ट्रायंगल मिला उस स्ट्राइक प्राइस में, तो आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, येलो लाइन। येलो लाइन का जो स्टॉप लॉस है आपको यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल दिखाता रहेगा, इस एसएल को लेके आप ट्रेड कर लो, ठीक है। ऑप्शन सेलर हो तो आप बाय अवॉइड करके जब सेल के सिग्नल्स बनते हैं तो उसको आप चेक करके फिर सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास मस्ट ऑफ कैसा ट्रेडर है कि मस्ट ऑफ ट्रेडर जो है ऑप्शन बायर है, राइट। सो समझो कल के दिन में 12 बजे के अराउंड फिर से एक बाय का एंट्री बना, मतलब री एंट्री बना। अगर ये प्रॉफिट लिया है, री एंट्री यहाँ से करके फिर इस ट्रेड को यहाँ पे इस ट्रेड में प्रॉफिट लिया जा सकता है। सो आपको जहाँ पे ट्रायंगल और जहाँ पे भी ग्रीन और रेड कलर के ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो वहां पे आप समझो फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है, लेकिन वहां पे क्या कर सकते हो, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो फ्रेंड्स। सो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, पहला चैलेंज सबसे बड़ा होता है कि ट्रेंड पता नहीं चलता है सर कहाँ से बदल रहा है। सो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास कि आपको एक स्ट्रेटेजी दे दिया, ट्रेंड बदलेगा तो आपको सिग्नल दे देगा। फिर सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा है। तो ऑप्शन ट्रेडर क्या होता है कि 237 से लिया है ना, ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या होता है नॉर्मली, ऑप्शन ट्रेडर क्या करते हैं कि 237 से लिया, 50 का लॉट साइज है, 11,850 रुपए का, 850 रुपीज का क्या है मेरा टोटल रिस्क है, राइट। या आप वही समझो कि जब ऑप्शन का प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपका टोटल रिस्क होता है कितना इस ट्रेड पे, 11,850। लेकिन मैं जो है, मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ। हर स्क्रिप्ट पे आपको स्टॉप लॉस होगा, बिना स्टॉप लॉस का एक भी सिग्नल नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको 11,850 रिस्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1,850 आपको रिस्क करना है, ठीक है। सिर्फ 1,850 का रिस्क लेके ये ट्रेड किया जा सकता है, ओके। सो यस सर, यस सर, हम लेटेस्ट सिग्नल पे आ रहे हैं। लेटेस्ट सिग्नल्स आप देखो ये कौन सा है, निफ्टी फ्यूचर में लेटेस्ट सिग्नल है वो सेल का है। सो जैसे हम कंटिन्यूस वेबिनार में डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी कोई लंबा तेजी या मंदी होता है, ठीक है ना, ये एक अच्छा तेजी वाला ये सौदा है। तो जब भी कोई एक सौदा लंबा चलता है उसके बाद का जो कोई दूसरा सौदा बनेगा वो प्रॉबेबली हो सकता है कि उतना अच्छा ना चले, हो सकता है कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़े, हो सकता है कि वो जो है आपको, हो सकता है वो सौदा इतना अच्छा ना चले, लंबा एक पहला सौदा चला उसके बाद दूसरा वाला। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पिछले सौदे में अगर हम पैसा कमाए हैं तो आगे अगर एक लॉस करना पड़े तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो प्रॉब्लम कब नहीं होगा, जब आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से करते हो तब, ठीक है। सो अब आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट पे कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप कितना रिस्क लेंगे, आपके कैपिटल का, टोटल कैपिटल का 2% रिस्क लेंगे इंट्राडे में, उससे बड़ा रिस्क नहीं लेंगे फ्रेंड्स। आपका टोटल कैपिटल समझो 1 लाख रुपए का है, ठीक है, टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए का है, तो इंट्राडे में 2,000 से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। आप ऐसा को बोलो कि मैं तो 4 ट्रेड करूंगा आज दिन में, तो पर ट्रेड कितना रिस्क लेंगे, पर ट्रेड 0.5%, मतलब कि 2,000 की जगह पे एक ट्रेड में 500 रुपए का रिस्क लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास समझो कैपिटल बड़ा है और आपके पास आपका 1 लाख की जगह पे 10 लाख का कैपिटल है, तो इंट्राडे में आप 20,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो, पर ट्रेड 5,000 का रिस्क ले सकते हो। ब्रोकर जो है, ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर आपके पास जितना भी मार्जिन है उतने आपको ऑप्शन बाय करने दे देगा, ठीक है। लेकिन आप जब भी ट्रेड करो एक कैलकुलेशन ऐसा है कि अगर आपने समझ लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, कंटिन्यूज एसएल का। काफी सारे यूजर ऐसे हैं कि हमने देखा है 20 दिन 25 दिन फोन पे बोलते बोलते हैं कि सर मैं तो वैसे ही 20 दिन से प्रॉफिट में हूँ, 25 दिन से प्रॉफिट में हूँ। या काफी सारे ट्रेडर बोले तो मैंने तो डबल कर लिया मेरा कैपिटल। लेकिन एक सौदा ऐसा मिल जाता है कि वो पूरा आपका कमाई लेके चला जाता है, क्योंकि हमारे पास अच्छे से रिस्क मैनेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या रिस्क होता है शेयर बाजार में, कंटिन्यू स्टॉप लॉस के, मतलब ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, राइट। आप भी जब ट्रेड करते होंगे तो कंटिन्यूस कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करोगे तो कंटिन्यूस कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं। आपसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप जब ट्रेड करते हो कितने स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस, 3 स्टॉप लॉस, 5 स्टॉप लॉस, कंटिन्यूसली कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं। ट्रेड किया ऐसे लाया, ट्रेड किया ऐसे लाया, ट्रेड किया ऐसे लाया,
या आपका अनुभव क्या है, आपको कंटिन्यूस कितने स्टॉप लॉस मिले हैं? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो मुझे। कंटिन्यूस एसएल का रिस्क होता है बाजार में, और कंटिन्यूस कितने एसएल लग सकते हैं फ्रेंड्स? जल्दी से क्विकली। कंटिन्यूस ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस। ओके 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 ओके, जल्दी से आपका अनुभव बता दो कितना होता है कंटिन्यूस एसएल फ्रेंड्स, ठीक है ना? क्विकली। रिस्क प्लानिंग, जब ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स बोलते हैं कि इतना लगता है तो बन सकता है, ठीक है ना? अभी 50 लोग बोलेंगे कि इतने स्टॉप लॉस आ सकते हैं, तो एक क्या कर सकते हैं कि हम एक कैलकुलेशन पे आ सकता है कि ऑन एन एवरेज इतने स्टॉप लॉस पर ट्रेडर लग सकते हैं, ठीक है ना? जल्दी से बता दो यहाँ पे चैट में कि कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, 4 आउट ऑफ 10 ट्रेड, कंटिन्यूज 3, कंटिन्यूज 5, मैक्सिमम 3, आगे कोई? कंटिन्यूस कितने स्टॉप लॉस मिल सकते हैं फ्रेंड्स? 3, ओके। 3, 4, 5, 10, 15 फ्रेंड्स, ठीक है। सो सब लोग मस्ट ऑफली जो आंसर कर रहे हैं, सब लोग मस्ट ऑफली क्या है, जो एवरेज निकल के आ रहा है स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो मतलब नहीं है ना, वो मस्ट ऑफ प्रॉफिट में होगा। बट हाँ, लॉस होता है उस ट्रेड के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेने के बाद भी, वो आपका लॉस मेकिंग ट्रेड है, तो कंटिन्यूस कितने लॉस मेकिंग ट्रेड रह सकते हैं? सिंपल सवाल है मेरा। नहीं नहीं, वो बात तो सही है राशिद सर, कि 3 दिन से कि ऐसा होता है तो सिस्टम को क्लोज कर दो। बट हमें क्या कैलकुलेशन पे आना है कि मनी मैनेजमेंट कैसे बनते हैं, रूल जो है वो कैसे बनते हैं। क्या होता है नॉर्मली रशीद सर, कि हम सिस्टम को क्लोज कर देंगे या फिर ट्रेड नहीं करेंगे कंटिन्यूस ऐसे स्टॉप लॉस लगने के बाद, तो आगे का एक अच्छा सौदा जो है वो मिस हो जाता है ना? राइट। सो एक हम एवरेज पे आ जाते हैं, ऑन एन एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 4। यहाँ पे जितने भी लोगों ने आंसर किया है सबका एक एवरेज निकाल दूं तो कितना आता है? टोटल 4 एसएल लग सकते हैं कंटिन्यूसली। बट मैं जब ट्रेड करता हूँ, या मेरा मनी मैनेजमेंट रूल्स इतना सॉलिड होना चाहिए कि मुझे कंटिन्यूसली 10 एसएल मिले, उसके बाद भी आगे और 10 एसएल ले सकूं, मतलब कि मेरा कैपेबिलिटी कंटिन्यूसली 20 एसएल लेने का होना चाहिए। 20 एसएल से पहले मेरा कैपिटल जो है पूरा वाइप आउट नहीं होना चाहिए। क्या है मेरा इंटेंशन? ऐसा है कि जब भी मैं ट्रेड करूं, यस सर, सेम स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में अप्लाई हो सकता है। निफ्टी का चार्ट चल रहा है, ठीक है। सो निफ्टी को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर हैं, मोर देन 80-85 ट्रेडर आर ऑप्शन ट्रेडर। सो हमने ऑप्शन देखा, उसी तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे फ्रेंड्स। मेरा कैसा प्लान है कि जब भी हम ट्रेड करें 10 एसएल लगे, उसके बाद भी और 10 एसएल ले सके, मतलब कि हमारा कैपिटल खत्म करने में, वाइप आउट करने में, करने के लिए हमें कितने स्टॉप लॉस लेने हैं? 20 स्टॉप लॉस। आपने देखा होगा कैपिटल जब भी खत्म होती है तो वो 1 या 2 ट्रेड में ही होती है, 20 ट्रेड तक हम नहीं रखते। नो नो, नॉट इन अ डे, कंटिन्यूस, आज भी लॉस, कल भी लॉस, परसों लॉस, 20 दिन कंटिन्यूस लॉस। हमारा कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट होना चाहिए कि कंटिन्यूस 20 दिन तक लॉस ले सके। और आप ऐसा समझ लो, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कि हमारा 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, 22 के 22 दिन लॉस नहीं मिलता, ठीक है ना? वो अनुभव है आपका भी, मेरा है, कि 20 दिन के 20 दिन लॉस नहीं मिलता। 10 दिन ट्रेड किया, हो सकता है 4-5 दिन लॉस मिला, लेकिन 10 के 10 दिन लॉस नहीं मिल सकता, आप कैसे भी ट्रेड कर लो, ठीक है ना? बट जब कैपिटल प्रोटेक्शन की बात आती है तो क्या होता है कि हमें कैपिटल ही प्रोटेक्ट करना है, तो हमारे पास फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। सो कैसा होगा कि हमने डिसाइड कर लिया कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस 4 एसएल मिलते हैं, हमारा जो ऑन एन एवरेज आया, मैंने बताया कि कंटिन्यूस 10 मिले तो भी चल जाना चाहिए, तो एक 10 से कैलकुलेशन करते हैं। कैपिटल है हमारे पास 1 लाख रुपए का, ऐसा समझो हम इंट्राडे में 2% रिस्क ले रहे हैं, मतलब कि 2000 का रिस्क लेंगे, ठीक है। डेली 2000 का लॉस करेंगे, हमें 20,000 रुपये लॉस करने के लिए 10 एसएल लेने चाहिए 10 दिन तक। हमारा कैपिटल कितना रह जाएगा?
80,000 रुपये, मतलब हमें कैपिटल लॉस जो आएगा वो 20% का आएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे 2% की जगह पे 5% रिस्क लिया होता तो हमारा 50% कैपिटल खत्म हो चुका होता। फ्रेंड्स, शांति से समझिएगा, अगर 5% रिस्क लेंगे हमारे कैपिटल का, तो 10 स्टॉप लॉस में हमारा 50% कैपिटल खत्म हो जाएगा। ठीक है। और फिर जब भी हम इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो हमें 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बार हमारा कैपिटल 50% कम हो जाता है तो उसको वापस कमाने के लिए आपको 100% रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? ये सही है या गलत है? इज इट ट्रू? टाइप टी इन चैट बॉक्स अगर ये सही है तो। फ्रेंड्स, यस सर, जितेंद्र सर, इसीलिए मेरा फोकस मनी मैनेजमेंट पे है। मैं ज्यादातर, देखिए, साइकोलॉजी, अब देखिए कि पहला अगर एक एक सर्कल देख लेना ऐसे, कि क्या होता है कि पूरा एक सर्कल होता है ऐसे, एक पार्ट बना लो कि जो सबसे बड़ा आपका 50% पार्ट कौन है? 50% है आपका अच्छा साइकोलॉजी, मतलब कि आपका पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी कब आता है? जब आपके पास अच्छा सिस्टम हो। ठीक है, पॉजिटिव रह पाओगे। कब रह पाओगे? अच्छा एक मनी मैनेजमेंट होगा तो। उसके बाद 30% का जो वो है, जो है कि एक 50% पार्ट तो क्या पे है? हमारा मनी मैन, सॉरी, हमारा साइकोलॉजी। उसके बाद का जो है 30% रोल होता है हमारा मनी मैनेजमेंट का, और सिर्फ 20% रोल होता है हमारी साइकोलॉजी, सॉरी, ट्रेडिंग सिस्टम का। राइट। ट्रेडिंग सिस्टम बहुत कम लेता है। हम क्या ढूंढते रहते हैं? नया स्ट्रेटेजी, नया स्ट्रेटेजी, नया स्ट्रेटेजी, नया स्ट्रेटेजी। शेयर बाजार में प्रॉफिट बनाने का अगर बात किया जाए तो 50% जो रोल है वो आपका साइकोलॉजी है, 30% जो रोल है वो आपका मनी मैनेजमेंट है, और 20% जो है वो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है ना? तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है? जो भी पूरा आधार है आपका प्रॉफिट लॉस के ऊपर, वो डिसाइड करेगा आपका मनी मैनेजमेंट। ठीक है। सो अभी ट्रेड बनाने की बात आती है कि फ्यूचर में ट्रेड कैसे लिया जाता है। सेम वैसे अप्लाई होगा कि समझो 21,000 से एक बार चार्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, ओके। अभी क्या आ रहा है? 21,776 से सेल है। ठीक है। स्टॉप लॉस आ रहा था जब भी हमने ट्रेड किया तब करीब 822। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 859। सो ये स्टॉप लॉस उसी रेंज में है करीब। सो हम ले लेते हैं 821,859। ओके। एंट्री कहाँ से था? एंट्री कहाँ से था हमारा? 21,776 से। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था? 83 पॉइंट का। ठीक है, 83 पॉइंट का एसएल था। अगर रुपए में बात करें तो वो स्टॉप लॉस था 4150 का। ठीक है। अभी निफ्टी ट्रेड करना है तो कितना कैपिटल लगता है? ब्रोकर कितने रुपए लेगा हमसे मार्जिन? फ्रेंड्स, कोई है निफ्टी ट्रेडर? एक निफ्टी ट्रेड करने के लिए ब्रोकर जो है कितना मार्जिन लेता है? फ्रेंड, अब है निफ्टी ट्रेडर, ये मार्जिन, वो ब्रोकरेज है सर, वो ब्रोकरेज है। मार्जिन कितना लगता है? पैसा कितना चाहिए? पैसा कितना चाहिए? वो तो फ्यूचर आपने ऑप्शन बता रहे हो, निफ्टी फ्यूचर का बात कर रहा हूँ। निफ्टी फ्यूचर 50 का लॉट साइज है ना? निफ्टी फ्यूचर 50 का लॉट साइज है, तो 50 इंटू ये जो प्राइस करेंगे, या सेलिंग प्राइस या एलटीपी, तो वो आपको मिल जाएगा टोटल कितने रुपए का एसेट है। राइट। 4100, 4100। जस्ट मिनट, हम लाइव में देख लेते हैं।
मार्जिन कितना लगता है निफ्टी को ट्रेड करने के लिए? ब्रोकर का लाइव में अगर देखे 1,22,000, ठीक है ना। इंट्राडे मार्जिन लगता है, कितना लगता है? 1,22,000 का। ब्रोकर क्या करता है, आपको 1,22,000 के मार्जिन में आपको ट्रेड करने दे देगा निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। 41,500 का ये क्या है यहाँ पे, समझो स्टॉप लॉस है। तो किस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे? अगर हम हमारे पास सिर्फ इतना ही मार्जिन है तो ट्रेड करने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो एसेट है 10 लाख से भी बड़ा है। अभी आप समझो 10 लाख से बड़ा एसेट है, तो वो आप समझो दो, अब कितना परसेंट हुआ है ना, 1-1.5% का स्टॉक, कोई भी तो एसेट मूव करेगा ना। निफ्टी जो है 1.5-2% तो आराम से चल सकता है ना फ्रेंड्स, राइट। स्टॉप लॉस क्यों मैं 2% रोल ही क्यों लिया, राइट। सो 10 लाख का एसएल है, वो 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 तक का आपको स्टॉप लॉस दे सकता है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई भी एसेट आप ट्रेड करते हो, वो ब्रोकर लीवरेज से डबल लीवरेज लेगा, मतलब कि डबल जो है आपका मार्जिन लेगा जब उसको ट्रेड करोगे तो, क्योंकि 5,000 या 10,000 उसका मिल सकता है स्टॉप लॉस। अगर वो आपके मनी मैनेजमेंट रूल्स में नहीं आ रहा है तो उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर इसको ट्रेड करें, ठीक है ना। सो जब भी आप ट्रेड करोगे आप क्या देखोगे? एंट्री प्राइस देखोगे, स्टॉप लॉस कितना है देखोगे, उसके बीच में कितना डिफरेंट है, मतलब कितने पॉइंट है, उसको क्या क्वांटिटी आपका है उसके साथ गुना करके आप निकाल लोगे कि हमें यहाँ पे समझो 83 पॉइंट का एसएल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 83 पॉइंट का एसएल है, तो 83 इंटू लॉट साइज, ठीक है, 4150, ये हमारा क्या हुआ? एसएल हुआ, ठीक है। सो इस तरह से ये अगर 4,000 रुपये हम ले सकते हैं हमारे मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमारे पास 2 लाख प्लस का कैपिटल है, तो ये ट्रेड हम कर सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी फ्यूचर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ब्रोकर्स जो मार्जिन देता है वो आपका कैपिटल का समझो स्टॉप लॉस कितना लगाना पड़ेगा आपका, चार, अगर 1,22,000 के हिसाब से देखें, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें वो 4% अराउंड का एसएल लगेगा हमारे कैपिटल का, तो वापस दिक्कत हो जाएगा कंटिन्यूस एसएल मिलेगा तो, राइट। सो आप जब फ्यूचर ट्रेड करते हो आपके पास मार्जिन अच्छा होना चाहिए। अभी अभी एक बात का क्लियरिटी आपके पास होगा कि हमें मार्जिन क्या लेके चलना है, ठीक है ना, जब भी ट्रेड करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है कि कितना मार्जिन होना चाहिए हमारे पास कोई ट्रेड लेते हैं तो, अगर स्टॉक मार्केट में बच के रहना है तो, अगर लंबा हमारा करियर स्टॉक मार्केट में बनाना है तो कोई भी ट्रेडर ले लो, उनके पास एक अच्छा बड़ा मार्जिन होता है ताकि वो बड़ा रिस्क ले सके। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सबको कि जब भी हम ट्रेड करेंगे हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइप 1 इन चैट बॉक्स, फ्रेंड्स, टाइप 1 इन चैट बॉक्स, यहाँ तक ओके है? सब कुछ समझ में आ रहा है? नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। नो नो, लाइक अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप ऑप्शन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑप्शन ट्रेडर हो, चिंता मनी सर, आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आप कंटिन्यूसली ऑप्शन ट्रेड करो, फ्यूचर में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर आप आते हो ट्रेड करने के लिए तो अभी ऑन एन एवरेज हर फ्यूचर जो है वो 10 लाख से बड़ा है, 10 लाख से बड़ा है, उसका एसेट वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमारे पास इतना तो कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि एक जो फ्यूचर होता है ना, निफ्टी के लिए 2% क्या बड़ी बात है, निफ्टी 2% चल जाता है एक दिन में, ठीक है ना, आराम से चल जाता है। तो आपका जो भी एसेट है ना वो 2% तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमारा स्टॉप लॉस उतना हो सकता है उस एसएल में। इसलिए जब भी हम ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे, हम जो है हमारा कैपिटल उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे या उस हिसाब से रखेंगे। अभी तुषार सर ऑप्शन में आ जाते हैं, अभी इसी ऑप्शन को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 21,700 का जो है यहाँ पे 776 से ये सेल आया है, ओके। और अभी इसका एलटीपी क्या आ रहा है? 21,819, मतलब ऑलमोस्ट 43 पॉइंट माइनस चल रहा है। हो सकता है कि ये इतना अच्छा ना चले, लेकिन अगर हम कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका जो है कॉल देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन
बाई करते हैं तो कौन सा कॉल लेंगे हम, 21,076 है तो हम 800 का जो है पुट ले लेंगे। ठीक है, मतलब कि हमें क्या चाहिए, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, और मॉर्निंग में इसमें बाय मिला भी है। अभी आप समझो इसी को आप ट्रेड करने वाले होते, कंटिन्यूस प्रीमियम डीके होगा, डेफिनेटली होगा, होगा ना। अगर साइडवेज बाजार चला जाता है तो वो तो होगा। अ, ये जो प्रोसेस है आपको ट्रेड जो है वैभव विद्यानाथ सर मैन्युअली करने हैं। आपको एनालिटिक पार्ट जो है आपका वो सिस्टम करेगा, आपको ट्रेड है वो मैन्युअली करना है। ठीक है ना, फिलहाल जो है मैं ऑटोमेटिक कोई सिस्टम प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैन्युअल में आपके पास कंट्रोल है, अकॉर्डिंग मार्जिन उस टाइप से है तो हमें मैन्युअल ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। हाँ, ऑटोमेशन पे इस सिस्टम को ले जा सकते हैं, ऑटोमेशन आप करा सकते हो, बट इसके लिए मैं जो है मेरा एक कि कितना कैपिटल होना चाहिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए, सो तो हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज जरूरत नहीं है, मैन्युअल ट्रेड करेंगे, ट्रेल मैन्युअली करना है। हाँ, चिंता मनी सर, ठीक है ना, कि जब हम ट्रेड कर रहे थे आप देखो कि यही ऑप्शन है हमारे पास। आज ये ट्रेड ले लिया है, क्योंकि अगर हम ट्रेडर है कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे, ऑफ कोर्स जितने भी मेरे ट्रेडर है आज सॉफ्टवेयर के ऊपर, उन्होंने 201 से बाय किया होगा इस पुट को। ठीक है ना, 201 से इस पुट को बाय किया होगा, सिंपल। और उस टाइम पे स्टॉप लॉस भी नीचे था, अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया है, 172। यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, येलो लाइन देखो कहाँ पे आ गया है, 21 माइनस 172। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे है हमारे पास, 29 पॉइंट्स इंटू 50, 1450 रुपए का ऐसे ले यहाँ पे, ठीक है ना। यस, चिंता मनी सर। तो इसको ट्रेड करने के लिए कितना रुपए चाहिए, अभी ब्रोकर जो है, आप ऐसा 201, यहाँ पे अभी लास्ट ट्रेड प्राइस आ रहा है 189, ठीक है ना, 189 इंटू 50 करो, आपको ब्रोकर कितने रुपए में ये ट्रेड करने दे देगा, आपके अकाउंट में 9,450 रुपए है, ये ट्रेड करने दे देगा आपको, बोले जाओ ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 9,000 का 1,500 रुपए एसएल ले रहे हैं तो वो कितने पॉइंट का एसएल हुआ, कितना परसेंट हुआ, 15% हुआ, राइट, ऑलमोस्ट नियर टू 15%। अभी 15% रिस्क लेंगे तो ये तो चला जाएगा दो ट्रेड में कैपिटल, है ना। सो इसको ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, 1450 जो है हमारे कैपिटल का, 1450 हमारे कैपिटल का कितना होना चाहिए, 2%। ठीक है, सो उसके हिसाब से देखें तो कितना कैपिटल लगता है, कैपिटल कितना लगता है उसका आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन एक लॉट ट्रेड करने के लिए, ये एक लॉट ट्रेड करना है तो कितना कैपिटल लगेगा, करीब 70,000। ठीक है ना, करीब 70,000 का कैपिटल लगेगा आपको एक लॉट से ट्रेड करना है तो, ये जेन्युइन कैपिटल है। ठीक है ना, ये जेन्युइनली बता रहा हूँ कि इतना कैपिटल होना चाहिए। नो नो, इट्स अबाउट जितने सर, इट्स अबाउट पुट 4,150 का स्टॉप लॉस फ्यूचर का हमने बात किया, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो, ठीक है ना। हमने क्या देख रहे हैं, 21,800 का पुट देख रहे हैं, तो पैरेलली दोनों दिखा रहा हूँ, सो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, जितेंद्र सर, है ना। 21,800 का पुट है हमारे पास, तो उसका स्टॉप लॉस अभी आ रहा है 1,450 रुपए का। अगर आपके पास फ्यूचर है तो वही 4,150 का स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है ना, सो इस तरह से आपको कितना कैपिटल लगता है ना वो निकाल सकते हो। अभी आप एक बात बताओ कि क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ, अभी कंटिन्यूस एक अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है ना, मार्केट एक अच्छा रिटर्न देता है, बट हमारे पास अच्छा कैपिटल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही कॉल का बात कर लेते हैं, कल का कॉल है ये जो है, समझो ये अच्छा चला है ना, कि करीब 237 से बाई था, है ना, 237 से बाई था, उस टाइम पे स्टॉप लॉस था 200 का, है ना। ये कॉल कल कल बाय आया था,
एक कॉल जो कल आया था, तो यहाँ पे प्राइस था 237, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा था 200 अराउंड का स्टॉप लॉस था यहाँ पे, मतलब कि 37 पॉइंट का एसएल था। तो 37 इंटू कितना हुआ, डेफिनेटली मिलेगा। उसके लिए भी हम बात करते हैं आगे कि कितना रिटर्न लेना चाहिए, कितना रिटर्न लेना चाहिए उसके ऊपर भी हम बात करते हैं ना। कितना हुआ, यस जितेंद्र सर 1850, ठीक है ना। अभी इस ट्रेड में ऑलमोस्ट अगर आप समझो, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर इसी रेंज में कहीं पे निकलते हैं तो प्राइस था 450 का, कितने पॉइंट हुआ, 237, 213 पॉइंट है ना। अभी ये ट्रेड करने के लिए यहाँ पे 213 पॉइंट यहाँ पे मिलता, हमें 213 पॉइंट मिलता। और इसको इसको जो है आप समझो कि यहाँ पे आपको करीब 10,650 का यहाँ पे प्रॉफिट था, है ना। कितने रुपए का था, 10,650 का। अभी जब 237 से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ब्रोकर क्या बोलेगा कि आपके पास 11,050 रुपए है ना, तो आप ट्रेड कर लो। 11,850 रुपए है तो क्या करो, आप ये ट्रेड कर लो, है ना। तो अगर हम ट्रेडर हैं, हमें तो लगेगा कि अरे वाह, हमारा जो कैपिटल है डबल हो गया यहाँ पे। बट चीजें इस तरह से काम नहीं करती है फ्रेंड्स, है ना। सो यहाँ पे 1850 का हमें ये ट्रेड लेना है, जहाँ पे हमारे जाएंगे तो 1850 रुपये जाने वाले हैं। तो हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, करीब 90,000 के करीब, मतलब आप समझ लो राउंड फिगर यहाँ पे जो है 1 लाख रुपए का तो कैपिटल चाहिए ना, 1 लाख रुपए का तो कैपिटल चाहिए ना यहाँ पे फ्रेंड्स। ये समझ में आ रहा है जो कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1850 रुपये रिस्क करके हमें 10,000 मिल रहे हैं। वो हमारे रिस्क के कितने हैं, 10,850 डिवाइडेड बाय 1850। तो यहाँ पे 1:5 मिला, मतलब जहाँ पे 1 रुपया हमने रिस्क किया था, वहां पे कितना रुपए मिला है, 5 रुपए मिले। जहाँ पे 1 रुपया हम रिस्क कर रहे थे, वहां पे 5 रुपए हमें मिले, राइट। सो सागर सर, अगर हम 1 रुपए का रिस्क आ रहा है और 1 रुपए का एसएल, सॉरी टारगेट लगाएंगे तो मिल जाएगा। 1850 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, 1850 आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बट जब बाजार आपको 1850 आप जब स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको 10,000 रुपये देने के लिए रेडी है, तो हम क्यों 1850 लेके निकले, ठीक है ना। तो इसलिए टारगेट जो है ऑप्शन में मिनिमम आपका स्टॉप लॉस के बाद 1.5 है ना, मतलब कि 1 रुपए का अगर एसएल है तो करीब 1.5 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट उधर लेना चाहिए, राइट। अगर ये लेते हैं और हमारा एक्यूरेसी जो है 60% आ जाता है, राइट, करीब 60% आ जाता है, तो भी नियर नो लॉस नो प्रॉफिट में हम होंगे, है ना। और उसको 70-75% लेके चले जाएंगे तो हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो जितना आप प्रॉफिट बढ़ा ले रहे हो, उतना जो है आपका एक्यूरेसी कम लगेगा। जितना प्रॉफिट आप कम लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। सो फ्रेंड्स, ये बात हुआ कि मनी मैनेजमेंट को कैसे लेंगे, एंट्री एग्जिट किस तरह से प्लान करेंगे, ठीक है ना। विद्यानाथ सर, अभी का बाजार सिचुएशन को अगर देख ले, पहला तो साइडवेज मार्केट 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा होगा नहीं। अपना बाजार जो है अगले, अगर मेरे अनुभव से मैं बताऊं तो अगले और 5 साल बोरिंग नहीं होने वाला, ठीक है ना। फिर भी स्टॉप साइडवेज की जब बात आती है तो सिस्टम जो है वो आपको एंट्री नहीं देगा, सिस्टम बहुत कम एंट्री देगा। हो सकता है 2 या 3 एंट्री ऐसा दे दे जिसमें आपके स्टॉप लॉस लगे, ठीक है। तो वहां पे हमने कैपिटल प्रोटेक्ट का बात किया कि वहां पे हम हमारा कैपिटल जो है उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना,
राइट। सो साइडवेज इतना आएगा नहीं, ब्रोकरेज खा जाएगा डेफिनेटली अगर साइडवेज हो गया तो, बट नहीं मिलेंगे। अभी आप यहाँ पे देखो ये कल का बाजार कैसा है ना, कल का बाजार इतना स्लोली स्लोली ऊपर गया है, ये निफ्टी कल का है आप देखो, बट इस रेंज में हमें एंट्री री एंट्री दिया मल्टीपल टाइम। सो ये करना नहीं करना वो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, इसको करना नहीं करना हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसको प्रॉफिट होगा तो ही इसको ट्रेड करेंगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट है तो ही एग्जिट करेंगे, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे इसको रेड ट्रायंगल को ऊपर से। तुरंत भी ऐसा भी होगा कि सेल आया तुरंत ग्रीन ट्रायंगल बन गया, सेल में ग्रीन ट्रायंगल प्रॉफिट बुकिंग होता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, हमारा पोजीशन बनाए रखेंगे, ठीक है ना। सो सिमिलर वे से देखिए यहाँ पे भी एक 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 लाइव एग्जांपल है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। देखिए ये लाइव चार्ट चल रहा है ना, कि यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से बाय बना हुआ था बट इतने में चल रहा है, निफ्टी में जैसे मूवमेंट दिखा तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ग्रीन कलर का ट्रायंगल आ गया। ओके अभी प्राइस क्या चल रहा है 206, ठीक है ना। सो नियर एंट्री प्राइस है, स्टॉप लॉस क्या आ गया है 172, अभी भी पोजीशन बनाना बाकी है, आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो यहाँ से आप पोजीशन बना सकते हो, ठीक है ना। ईओडी जो है एंड ऑफ द डे चेंज होता है, एमडी सर एंड ऑफ द डे चेंज होता है, ठीक है ना। सो ये ऑप्शन को अगर ट्रेड करना है तो ये किया जा सकता है, हमने आगे डिस्कस किया है कितना रिस्क आएगा, क्या कर सकते हैं, कैसे लेंगे, ठीक है। सो कैश में भी सिमिलर वे से ट्रेड करेगा चिंतावनी सर, कैश में भी आप जो भी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हो, समझो आप आरती इंडस्ट्रीज है, क्या है लेटेस्ट में अभी ये क्या बना हुआ है बाय 614 से, ठीक है। कैश में भी कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे, समझो आप समझो आप जो है वो कैश में ट्रेड करते हो, आपके पास 641 से बाय का ट्रेड है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 2% इंट्राडे के हिसाब से 2,000 रुपए का रिस्क लेना है, तो ये ट्रेड कैसे करेंगे। जब हम 641 से बाय कर रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस क्या है 633, 633 क्यों 633 है, क्योंकि वहां पे स्विंग लो है, ये स्विंग लो ब्रेक करेगा तो और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो 633 कितने पॉइंट होते हैं, 641 माइनस 633, 8 पॉइंट का यहाँ पे क्या है एसएल है, 8 पॉइंट का, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे कितना क्वांटिटी करना है कैसे डिसाइड होगा, 2000 डिवाइडेड बाई 8, मतलब कि 250, कितना क्वांटिटी ट्रेड करेंगे 250 क्वांटिटी यहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी आप समझो 250 करना था वहां पे 1000 क्वांटिटी डाल दिया तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। सो इसलिए कितना क्वांटिटी डालना है ना वो आपके स्टॉप लॉस पॉइंट से डिसाइड होता है, ठीक है। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, जल्दी से बता दो। कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा है ना, कंसिस्टेंटली अगर करेंगे प्रॉफिटेबल है डेफिनेटली। सागर सर, यस सर, ये जो है ये था ना कैश में था 641 से, किसमें 635 पी बाई ऑप्शन, आई एम नॉट प्रेफर द लाइक स्टॉक ऑप्शन, अश्विनी सर। हाँ ऐसा किया जा सकता है, 635 का पुट बाय कर सकते हो यहाँ पे, बट फिर भी अंडरलाइंग एसेट के लिए भी आप जैसे अंडरलाइंग स्पॉट देखते हो ना, मैं कहता हूँ कि हम फ्यूचर को देखें ना, हम क्या करें फ्यूचर को देखें, देखिए फ्यूचर में सिग्नल नहीं है अभी भी, ठीक है। ओके आज का बैंक निफ्टी का चार्ट आज हमने नहीं देखा है, मॉर्निंग से हम इसी के ऊपर इसके करते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है आज का, क्या हुआ है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन दोनों का उल्टा है ना, तो ये आप समझ लो कि वो ट्रेंड ज्यादा चलेगा नहीं। अगर बैंक निफ्टी का डायरेक्शन भी बेरिश है, निफ्टी भी बेरिश है ना, तो और बेरिश हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी बुलिश है, जब तक वो बेरिश नहीं होगा निफ्टी नहीं गिरेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से जब उल्टा होता है ना दोनों का डायरेक्शन,
ठीक है, निफ्टी का चार्ट है आज का। निफ्टी में क्या है, 41,830 से क्या है, बुलिश, ठीक है ना। और अभी करीब 83 पॉइंट माइनस में चल रहा है हमारा ट्रेड, ठीक है। अगर 560, सो अराउंड आप समझो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे आ रहा है, 45,516 से। सो बाय का सिग्नल है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे बात कर रहे थे हम कि जो है कि कंटिन्यूज ऐसे ले सकता है साइडवेज ट्रेंड में, है ना, विद्यानाथ सर। तो ऐसे होगा, देखिए ये सेल कल का बना हुआ था, राइट। उसके बाद यहाँ पे बाय आ गया, ये ऑफकोर्स ये सेल बना है, अगर किया होता तो हम एग्जिट करते। और ये बाय है 45,830, वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूस। आज पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, कोई नया सिग्नल नहीं बनेगा, उसी रेंज को वो उसी तरह से कंटिन्यू समझो चलता रहेगा, ठीक है। सो 45,830 से आज का बाय सिग्नल है फरमान सर इसका। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन पे सर। अब जैसे कि कैसा होता है कि डिस्कस करेंगे तो एक कंटिन्यूस चलता रहेगा इसी तरह से, है ना। सो लाइक हमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, सो थोड़ा जल्दी से अपने आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आपको वॉलेटिलिटी कैलकुलेटर दिख रहा है यहाँ पे, ये 10 दिन का वॉलेटिलिटी है, वो क्या दिखा, वॉलेटिलिटी के बेस पे ये बनता है। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, मेरा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट क्या है, क्लोज। मेरे लिए क्लोज बहुत मायने रखता है, ओपन हाई कहीं पे गया है उससे कुछ लेना देना नहीं है, राइट। नो नो, नॉट लाइक दैट विद्यानंद सर, क्योंकि हमने ट्रेड तो यहाँ से ले लिया होता, बट डोंट एग्जिट। ट्रेड तो यहाँ से बन गया है, बट डोंट एग्जिट टिल योर एसएल, राइट। वेट फॉर एसएल, यू हैव टू होल्ड योर पोजीशन, स्टॉप लॉस लाइन। क्योंकि पोजीशन यहीं से बनाएंगे, बीच में से कहीं से नहीं बनेगा। ये हमारा पोजीशन नहीं बनाने के लिए नहीं है। पोजीशन कहाँ से बनेगा, जहां से ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, ठीक है ना। ये साइडवेज है, यहाँ से आप समझ लो कि ये पूरा ट्रेड जो है यहाँ से साइडवेज था ये ट्रेंड अभी भी, ठीक है ना। लेकिन कि जैसे हम लुक बैक डेटा कितना देखते हैं, 2 घंटे का, तो उस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया तो बाय गए, चले गए, राइट। बट अभी इतना अच्छा बुलिश नहीं है, तो ये कंटिन्यूस उसी रेंज में चलता रहेगा, तो हो सकता है नया सिग्नल मिल जाए हमें सेल का। इधर अगर नीचे जाएगा था, ऊपर जाएगा तो ये सिग्नल चलेगा। तो हमारा एंट्री तो कहाँ से बनेगा, जहां से इस तरह से, ये समझो रेड कलर में, रेड कलर के बॉक्स में व्हाइट कलर का डाउन एरो है, इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन कलर के बॉक्स में व्हाइट कलर का अप एरो है। ये बाय सिग्नल है, ये सेल सिग्नल है। तो सिग्नल ऑलरेडी बन गया है। अब क्या है, अब वेट करना है स्टॉप लॉस के साथ विद्यानाथ सर, ठीक है ना। स्टॉप लॉस के साथ हमारा पोजीशन जो है उसको होल्ड करेंगे, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है, राइट। हम कब आगे बढ़ते हैं, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है हर ट्रेडर के लिए, बाजार कहाँ जाएगा, राइट। आज के बाद आपके पास आंसर होगा बाजार कहाँ जाएगा, बाजार कहाँ जाएगा उसका आंसर होगा। मैं अभी से बता सकता हूँ कि बाजार में लो बनेगा तो कहाँ बनेगा, हाई बनेगा तो कहाँ बनेगा, ठीक है। कि कैसे, तो यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी कैलकुलेशन जो है वहां पे आज निफ्टी में एक्सपेक्टेड हाई कौन सा रह सकता है, 41,677। एक्सपेक्टेड लो क्या रह सकता है, तो कि 45,023। अभी ये रेंज हो गया बड़ा कि एक्सपेक्टेड हाई ये हो सकता है, एक्सपेक्टेड लो ये हो सकता है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग कोई भी पोजीशन हम बना रहे हैं तो तब देख लो कि लेवल्स की क्या पोजीशन है, राइट। अगर उसके लेवल अकॉर्डिंग कोई लेवल्स का ब्रेकआउट आपको मिलता है तो उसको हम ट्रेड किया जा सकता है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे सिग्नल होता है, बट आप पूरी रेंज की बात करें तो आपको यहाँ से मिल सकती है। उसके अलावा 200 बार ये में भी ले सकते हो एज एन सपोर्ट लेवल, कि कब तक नीचे नहीं आ सकता 45,023 तक, जब तक 45,512 का
जो है आपको लेवल ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, ये व्हाइट कलर का लाइन क्या है, 200 बार ईएमए लाइन है। 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बुलिश और 200 ईएमए लाइन के नीचे बेरिश। ठीक है, तो 200 ईएमए लाइन के ऊपर जब तक बाजार है कंटिन्यूसली बुलिश रह सकता है, 200 ईएमए के नीचे बाजार है तब तक बेरिश रहने के चांसेस ज्यादा है। तो जैसे कि विद्यानाथ सर ये भी कर सकते हैं कि क्या आपको सिर्फ अच्छे ट्रेड लेने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर के जितने भी बेरिश सिग्नल मिलते हैं उसको अवॉइड कर देंगे, सिर्फ बुलिश को ट्रेड करेंगे। बट उसमें अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी इस तरह से मिस हो सकता है कि एक अच्छा एंट्री था वो मिस हो गया, ठीक है ना। बट ये करा जा सकता है अगर आपको कोई दिक्कत है तो। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या 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 करते हैं कि हम कोई और स्क्रिप्ट को ले लेते हैं, जैसे कि कोई रैंडम स्क्रिप्ट ले लेते हैं एनएससी कैश में, ठीक है ना। ये डाबर है, ठीक है, पहला स्क्रिप्ट है डाबर। तो डाबर क्या हो रहा है, 533 से ये सेल आया था, बट इतना सेल चला नहीं, हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है, नया पोजीशन बनेंगे तब तक वेट करेंगे। ठीक है, अब डाबर में एक्सपेक्टेड हाई क्या है, एक्सपेक्टेड हाई है 541 और एक्सपेक्टेड लो है 527। ओके, तो ऊपर जाएगा तो प्रोबेबल टारगेट क्या है, 541 तक जा सकता है। अगर 541 को भी ट्रेड कर ले, ऊपर चला जाएगा तो 541 तक अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर नीचे आया तो क्या पता 527, और नीचे आया तो कितना आ सकता है 525 और 520। उसी तरह और ऊपर जाएगा तो 543, 548। तो ये सारे जो लेवल्स है आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर दिख सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेवल दिख जाएंगे। सपोज डिवाइस स्लैब है तो डिवाइस स्लैब बुलिश चल रहा है, 3610 का हमारा एक्सपेक्टेड हाई है, चल रहा है 3617। एक्सपेक्टेड लो क्या है 3533, मिला है 3572। अभी यहाँ पे समझो 10 के ऊपर 17 आ गया तो कि और ये ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सटेंडेड टारगेट 3620 और 3648। ठीक है ना। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रह के वो डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि बाजार कहाँ तक जा सकता है। प्रोबेबल यहाँ पे अभी बाजार है तो यहाँ से कहा जा सकता है, तो आपके पास एक्सटेंडेड टारगेट है कि 3620 और उसके ऊपर 3648। तो 3648 के ऊपर भी कुछ चलता है तो भी हमारे पास मल्टीपल जगह पे लेवल्स मेंशन है। ठीक है ना, अभी देखिए हमारा थर्ड टारगेट कहाँ पे है 3672, तो वो तो 3648 के ऊपर भी है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं से आपको लेवल्स पता रहेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। यस सर, एप्लीकेशन के प्राइसिंग पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा देख लेते हैं। राइट, सो समझो कि ओवरऑल जो भी हमें चाहिए सब कुछ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। जो भी चाहिए सब कुछ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर है। यस सर, ठीक है। सो प्राइसिंग की बात करें, आपका एक समझो महीने भर के लॉस से भी कम में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सब्सक्राइब करने मिल जाएगा कि वो आपको पूरे पूरे महीने भर या जितना भी आप सब्सक्राइब करते हो आपको लेवल गाइड करता रहेगा। कहीं इधर उधर न्यूज़, टीवी, एनालिसिस, एनालिटिक कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है। स्कैल्पिंग, जब एक अच्छा स्विंग मिल रहा है तो स्कैल्पिंग क्यों करना है तुषार सर, अच्छा ट्रेड मिल रहा है, आप पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हो, तो स्कैल्पिंग की क्या जरूरत है, स्कैल्पिंग किया जा सकता है। बट कुछ ऐसे सिंबल हो गए निफ्टी फ्यूचर में, सॉरी एनएससी फ्यूचर में जो सिंबल है वो सारे सिंबल का होगा डाटा, एनएससी फ्यूचर के बाहर का सिंबल नहीं हो गया हमारे पास। ठीक है ना, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप अपने महीने के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं 2000 तो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस होता है, 2000 से बड़ा तो स्टॉप लॉस दे देते हैं। यहाँ पे आपको 1999 में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है पूरे महीने आपको देखने मिल जाता है। अगर आपको लंबा कमिटमेंट है तो 8,000 रुपये में आपको एक साल, इसी तरह से 9,999 3 साल के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको ऑन करने मिल जाता है। आपका अगर लंबा कमिटमेंट है बाजार को लेके तो एप्लीकेशन ऐसा चीज है, इसमें जो स्ट्रेटेजीज है इस एक वेबिनार से हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, ये वेब इस तरह से एक कंक्लूजन पे आने के लिए
सॉलिड बात करने के लिए। यही होता है बाजार में, इस चीज को सीखने में, समझने में आप जैसे ट्रेडर्स का बहुत सारा सपोर्ट रहा है, फीडबैक रहा है। उसके अलावा मेरा जो एक्सपीरियंस है कि पिछले 14 साल में, ठीक है ना, पिछले 14 साल में जो भी मैंने सीखा है ये आपके सामने है। और यस सर, जितेंद्र सर, वो इतना सस्ता प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। आज इस ट्रेडिंग के दौरान आपको हम सिखा देंगे। मुझे ट्रेडर को इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है ना। बाजार यहीं पे है, कोई इश्यू नहीं है सोमदेव सर। जब भी आपको सब्सक्राइब करना है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा मैं जो है लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा आपको, राइट। सो आप डायरेक्टली जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो आपके हिसाब से जब भी आप चाहे सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रो सिग्नल डाउनलोड करके रखो, काफी सारे फ्री टूल्स है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो आपको यूजफुल होने वाले हैं। बाजार में जो चाहिए, जितना डाटा चाहिए वो है हमारे पास, कि आपको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है लेवल के लिए, ईओडी चार्ट के लिए, ठीक है ना। वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। वेबसाइट पे लॉगिन करके देख सकते हो। वेबसाइट पे लॉगिन करके देख सकते हो, ये जो है वेबसाइट एड्रेस है। वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते हो। यस, यस सर, BTST की बात कर लेते हैं। अभी आप समझो कौन सा स्टॉक आपको BTST करना है। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि स्टॉक कौन कैसे होने चाहिए। पहले तो जैसे कि इंट्राडे में आज मैंने आरती इंडस्ट्री को ट्रेड किया है और मुझे ये कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, तो क्या होना चाहिए। अब जैसे मैंने बात किया था 15 मिनट और आवरली की हम बात करेंगे, राइट। BTST कब करेंगे, अगर आज हमें बाय करना है, बाय आज करेंगे, कल सेल करना है, तो 5 मिनट में अगर बाय का सिग्नल है वो सेम उसी तरह से 15 मिनट भी ग्रीन होना चाहिए, आवरली में भी ग्रीन होना चाहिए। मतलब डबल कंफर्म होगा कि आवरली लेवल भी बुलिश है। तो हम क्या करेंगे, आज का जो इंट्राडे ट्रेड है उसको कल के लिए ट्रेड करके जाएंगे, ठीक है ना। आज का जो इंट्राडे ट्रेड है उसको क्या करेंगे, कल के लिए ट्रेड करके जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे, 15 मिनट और आवरली में भी बुलिश है तो। अगर आपको STBT करना है, मतलब कि आज सेल करना है कल बाय करना है, तो क्या करेंगे, 5 मिनट में सेल आया उसको कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 15 मिनट और आवरली में भी सेल होना चाहिए। ये दोनों टाइम फ्रेम अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो हम तो उस सिग्नल को ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो काफी सारे सिंबल्स जो है आपको एंड ऑफ द डे, BTST जब कर रहे हो रिस्क बड़ा है, ठीक है, गैप अप गैप डाउन का रिस्क है, लेकिन वो रिस्क आप ले सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है कि आपको क्या होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि अलर्ट है। आप अलर्ट क्रिएट करके रखो आपका सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का, ताकि जब भी बाय या सेल का सिग्नल मिलता है तो क्या होगा, आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब कि आपको पूरे दिन इस एप्लीकेशन को खोल के रखने की जरूरत नहीं है। जब भी सिग्नल बनेगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो आपको ट्रिगर में दिखाता रहेगा। उसी तरह से जैसे BTST लेके जाना है, STBT करके जाना है कुछ, नॉर्मली इक्विटी कैश में तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट, कि हम आज सेल करके कल कर लेंगे। बट और जो ऑप्शन है उसमें कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो कि सिग्नल स्कैनर है, तीसरा हमारा ऑप्शन है सिग्नल स्कैनर, ठीक है ना। सिग्नल स्कैनर है, तो सिग्नल्स में यहाँ पे आपको अराउंड द मार्केट हमारे पास जितने भी स्क्रिप्ट है वो सबके लेवल्स अलर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे रामको सीमेंट है, श्री सीमेंट है, गुजरात गैस है, इंड होटल है, ये सारे बुलिश आए सिग्नल, इसके नीचे बेरिश है। तो सबको अराउंड क्लोजिंग आपको यहाँ पे कोई ऐसा बुलिश सिग्नल्स दिख गया कि जिसको आज बाय करके जाना है कल सेल कर देंगे, तो तीनों टाइम फ्रेम ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। कि देखिए रामको सीमेंट है 992 से बाय आया, 5 मिनट बाय है, 15 मिनट भी बाय है, आवरली भी बाय है। मतलब कि इसका चलने का प्रोबेबिलिटी अच्छा है, ठीक है ना, ये अच्छा चल सकता है। सो उसी तरह से एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है आज का, 1002 तक जा सकता है, 1002 के ऊपर ट्रेड करेगा, 1006 1017 तक जा सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड लो क्या है, 970। तो ये जिस जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आपको इसका लेवल मिल जाएगा।
देखिए बुलिश है तो एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा, बेरिश मार्केट है तो एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। आपको 80% केसेस में या तो एक्सपेक्टेड हाई मिलेगा या एक्सपेक्टेड लो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से आप डायरेक्टली सिग्नल स्कैनर से जो है आप सिग्नल्स देख सकते हो, लेटेस्ट जो मिल रहे हैं वो। उसके बाद है मार्केट स्कैनर, 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के ऊपर आप अपने स्टॉक को स्कैन कर सकते हो कि 2050 बुलिस 2050 क्रॉस अप कौन से है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे 3 सिंबल आया, इंडिया मार्ट आया, IND होटल आया, गुजरात गैस लिमिटेड आया, आरती इंडस्ट्रीज आया, ठीक है ना। तीनों के बाय सिग्नल भी मिले हैं। समझो कि यहाँ पे है IND होटल 2050 ऑलरेडी बुलिस है, मतलब कि 200 बार के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। तो ये बुलिस चलने का प्रोबेबिलिटी अच्छा है कि 492 के ऊपर और ट्रेड करेगा। तो करीब 500 यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हाई देखिए 501 है, राइट। 487 का हमारा एक्सपेक्टेड लो था, यहाँ पे हमारा 486 का एक्सपेक्टेड लो था, मिला है 487। सो नियर द लेवल वो ऑलरेडी आके ऊपर चला गया है, ठीक है। सो इस तरह से स्लोली जैसे जैसे आप सीखते जाओगे एप्लीकेशन समझ में आता जाएगा। उसके अलावा है EOD सिग्नल्स। तो EOD चार्ट जो है एवरी डे इवनिंग में रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। सो EOD चार्ट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि ये जो कैंडल बनेगा EOD चार्ट के ऊपर, कोई भी स्क्रिप्ट है आपका, समझो यहाँ से मैं लेता हूँ श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट में यहाँ पे देखिए 26,971 से क्या आया है, सेल। तो हम क्या करेंगे, ये सेल सिग्नल जब भी आया है अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो उसको एग्जिट कर लेंगे। अगर कोई बाय सिग्नल है तो इसको क्या करेंगे, हम ट्रेड कर सकते हैं। उसका भी आपको जो डाटा है स्कैनर में मिल जाएगा। NSE कैश EOD सिग्नल्स कोई है बुलिश में क्या, हाँ एस्कोड है। एस्कोड आया है 133 से, राइट, 3033 से बाय आया है। तो हम उसका सिग्नल देखते हैं। ओके, एक्सकोड देखिए अलर्ट में फ्लैश हो गया है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं है। क्यों नहीं है, अलर्ट ट्रिगर कर दिया क्योंकि वो उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा होगा जब अलर्ट प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखेंगे ये सिग्नल्स है तो हम उसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, उसके अलावा कोई सिंबल्स अभी रिसेंटली बुलिश नहीं आया है, ठीक है ना। काफी सारे बेरिस है, ये देखिए कि EOD में बेरिस है मेरिको, राइट। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, राइट। ये भी स्टॉप लॉस हो गया है यहाँ पे। अगर ऐसे स्टॉक है हमारे उसमें पोर्टफोलियो में तो उसको एग्जिट कर देंगे। तो फायदा ये होता है कि लॉस मेकर ट्रेड जो है हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहेंगे, ठीक है। सो फिलहाल काफी समय से बुलिश सिग्नल्स नहीं आया है EOD में पर्टिकुलरली। तो जब भी सिग्नल्स मिलते हैं उसको हम कंटिन्यूसली हमारे पोर्टफोलियो में डालते जाएंगे, राइट। उसके अलावा पाइवट एंड टेक्निकल लेवल है कि आपको यहाँ पे NSE की 2000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट के डेली पाइवट एंड टेक्निकल लेवल मिल जाते हैं। अगर आप पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स को देख के ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है तो, राइट। सो इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस है, आप जाएंगे हाउ टू यूज में अबाउट ऐप में तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। रेफर एंड अर्न रिवर्स भी शॉर्ट टाइम में आ जाएगा कि आप जो है हमारा एप्लीकेशन किसी भी अपने फ्रेंड को रेफर करते हो तो एज एक जेस्चर के तौर पे हम कुछ तो लाइक आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप आपका जो रिवॉर्ड है उसको आपके सब्सक्रिप्शन में यूज कर सको। बट ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। उसके अलावा आपको कांटेक्ट करना है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हो। कांटेक्ट अस में जाओगे तो यहाँ पे हमारा कस्टमर सपोर्ट का डिटेल है। कंप्लेन है कुछ एप्लीकेशन को लेके, मेरा डायरेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है कि आप मेल करके मुझे बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको। टाइप C इन चैट बॉक्स, क्लियर है सबको फ्रेंड्स। टाइप C इन चैट बॉक्स जल्दी से। हम क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं, मैं जो है और 5 मिनट हो, ठीक है ना। कि अगर कुछ क्वेश्चन है दे दो फ्रेंड्स जल्दी से। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। आपके जो फीडबैक है बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, हमारा सर्विस अच्छा बनाने के लिए,
तो आप जो भी फील करते हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट को लेके, तो आप प्ले स्टोर पे जाओ और रिव्यू कीजिए। बिकॉज वी आर रिटेल इन्वेस्टर, हमारे पास इतना बड़ा फंड नहीं होता है कि ऑटोमेटिक में चलाना अच्छा हो। चिंता मनी सब, आई एम नॉट प्रीफर्ड ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, बिकॉज मैंने जो लोगों को देखा है वो ऑटोमेशन दे रहे हैं, लेकिन खुद के ट्रेड जो है ना वो मैन्युअल करते हैं। क्योंकि खुद के ट्रेड करने में एक हमारा दिमाग यूज हो सकता है, आलगू को दिमाग नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये ट्रेड नहीं लेना है मुझे, कुछ हमें, या फिर कुछ कर सकते हैं कि हमारी और सेंस यूज करके न्यूज लेके, या कुछ हमारा जो एक्सपर्टाइज है उसको यूज करके बीच में हम कुछ लॉस मेकिंग ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। आल्गो ऐसा नहीं करेगा, ऑटोमेशन कंटिन्यूस करता रहेगा, ठीक है। सो इसके लिए कैपिटल बड़ा लगता है, एक अच्छा कैपिटल है, लाइक 50 लाख 1 करोड़ का कैपिटल है आपके पास, जिसको आप मैन्युअली मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप ऑटोमेशन पे जा सकते हो। और सिमिलर यही इसी सिस्टम को मैं आपको ऑटोमेशन पे दे सकता हूँ, बट कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर देन 50 lakhs, ठीक है ना, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, उसके अलावा इस वेबिनार का जो है रिकॉर्डिंग आने वाला है, वे सारे वेबिनार्स के रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप बाद में भी देख सको। तो आपको क्या करना है, आप एक काम कीजिए, ये जो ये लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। जिसका हो जाए यहाँ पे डन ऐसा लिख देना कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है फ्रेंड्स। लिंक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ चैनल का, डन लिख दो यहाँ पे जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके ओके, ग्रेट, ठीक है ना। सो सबको लाइक वहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह आ जाएंगे आपके पास, ओके। और सो जेन्युइनली जो भी है, आप एप्लीकेशन का भी फीडबैक हमें दीजिए प्रो सिग्नल्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर जाके भी, कि आपको कैसा लगा। सो इससे क्या होता है कि अगर आपको एप्लीकेशन अच्छा लगता है, तो आप ही के जैसे ट्रेडर्स जो है मार्केट में, उनको एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करने में हेल्प मिलता है ना। चिंतामणि सर, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर जाके भी रिव्यू करो फ्रेंड्स, ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट आप ही जैसे कोई ट्रेडर्स को फाइंड करने में हेल्प मिला है ना। हम एमसीएक्स पे आते हैं, राइट। जिनको भी एमसीएक्स पे है, सिंपल है, एमसीएक्स पे जाएंगे, रूल सेम है, ठीक है ना, रूल सेम है, रूल बदलेगा नहीं। वही कहाँ से, देखिए ये क्लोजिंग पे सेल आया था, आपको से हमें नहीं मिला होगा, क्योंकि हम एसटीबीटी ट्रेडर तो हो गए नहीं कि शाम को रात को लास्ट कैंडल पे ट्रेड कर ले, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास होगा बाय का सिग्नल। ये कब आया है, बाय 62,243, 62,243, ठीक है ना। और अब कितना आ रहा है प्राइस यहाँ पे, 267, राइट, 267 पॉइंट प्लस है गोल्ड, ओके। उसी तरह से सिल्वर मिनी का बात कर रहे थे यहाँ पे, सिल्वर मिनी, अमित कुमार, अमित सर, देखिए सिल्वर मिनी ले लेते हैं, ठीक है ना। सिल्वर MIC जो है ये माइक्रो है, सिल्वर एम है वो मिनी है, ठीक है ना। तो ये सिल्वर एम करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट 72,176 से बुलिस आया है, और अभी भी बुलिस है, 352 पॉइंट प्लस यहाँ से चल रहा है, राइट। रूल से हमें से ब्रेक किया, और 72,196 से ऊपर बुलिस। और सैटरडे संडे, चिंतामणि सर मैं मुंबई में था, सैटरडे संडे ऑप्शन सिंपोजियम का एक आपने सुना हो तो क्वांट्स ऐप से एक कॉन्फ्रेंस था। ऑप्शन ट्रेडर्स काफ़ी आए थे, काफ़ी ट्रेनर थे, और काफ़ी लाइक बिल्डअप हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके भी, ठीक है ना।
सो कुछ ऐसे भी चल रहा है कि डाटा के लिए भी और डिटेल एनालिटिक के लिए भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ। सो उनका बीएससी इंडिया में इवेंट था एक, तो मैं सैटरडे संडे वहाँ पे था। नहीं फिर श्योर सर, चिंता मत सर, श्योर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और कुछ ऐसा ही हम कुछ अहमदाबाद में भी प्लान कर रहे हैं, बट कैसे वर्क आउट होता है देखते हैं, राइट। कि हम एक मीटअप प्लान कर रहे हैं, कुछ करेंगे, मिलेंगे। श्योर सर, श्योर। मैं जो है, मैं यहीं पे मेरा नंबर देता हूँ, 8487905539। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एक बार हाई दे दो व्हाट्सअप पे मुझे यहाँ पे। चिंता मनी सर, सबको जिनको भी जरूरत है, मेरा नंबर यहाँ पे डायरेक्ट नंबर है मेरा, ठीक है ना। व्हाट्सअप प्रेफर ज़्यादा करता हूँ मैं, ताकि मैं अगर कॉल मिस कर दिया है तो मैं उसको आंसर कर सकूँ, ठीक है ना। सो ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगा आप लाइक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन। हम अगले सेशन में मिलेंगे। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।